जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में एक पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी मिलता था, वो मिलना चाहिए। और मैं इसके लिए लड़ाई छेड़ चुका हूं। मैं परिवार को विश्वास दिलाकर जाता हूं, शुभम को, परिवार को, जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी, जहां इनका पसीना बहेगा वहां मेरा खून बहेगा। उस लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी हाफिज सईद को, उसकी डेड बॉडी 26/11 के शहीदों की स्मारक पर जलाई जाए, तब इन शहीदों की आत्मा को शांति मिलेगी। तब जाकर कटे हुए सैनिकों के सरों का बदला लिया जाए। 132 करोड़ लोग रहते हैं। मैंने मांग की लगातार कि अगर एक रुपया भी शहीद के अकाउंट में कोई डाले हिंदुस्तान के लोग, तो एक शहीद के घर में 132 करोड़ आएंगे। अगर 132 करोड़ रुपए सम्मान के तौर पर हिंदुस्तान की जनता देगी, तो हर व्यक्ति अपने बच्चे को भारतीय सेना में भेजकर हिंदुस्तान में अमन और शांति के लिए आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देगा। ज्योतिकन वेब टीवी देख रहे दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर दें। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं श्री हिंदू तख्त के राष्ट्रीय प्रचारक आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जम्मू कश्मीर में शहीद हुए निशांत शर्मा की रस्म पगड़ी में पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद निशांत शर्मा के परिवार को सांत्वना दी व परिवार को दोशाला देकर सम्मानित किया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी ज्योतिकन वेब टीवी आपको दे रहा है। वहीं वीरेश शांडिल्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए और 26/11 के दोषी मास्टरमाइंड हाफिज सईद को मौत के घाट उतारकर 26/11 स्मारक पर उसे जिंदा जला देना चाहिए। वहीं शांडिल्य ने कहा कि शहीदों को केंद्र सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए व पेट्रोल पंप दिलवाने के लिए वह जल्द ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे। तो आइए आपको सुनवाते हैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने सहारनपुर रस्म पगड़ी में क्या कुछ कहा। कि 13वीं पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया हूं। अंबाला से मैं वीरेश शांडिल्य हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया का, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं ब्राह्मण महापंचायत का। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। शहीद किसी जात या किसी धर्म के नहीं होते, शहीद राष्ट्र की धरोहर बन जाते हैं। मैं उस कोक को प्रणाम करता हूं, माता ममता शर्मा, जिसकी कोख से निशांत ने जन्म लिया और अपने एक नहीं 2 पुत्रों को, शुभम को मेरे साथ खड़ा है, उनके पिता खड़े हैं जोगिंदर शर्मा। शुभम को भी भारत या सेना में भेजकर भारत मां की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए भेजा। मैं प्रणाम करता हूं उत्तर प्रदेश की धरती को, मैं प्रणाम करता हूं सहारनपुर की धरती को, मैं प्रणाम करता हूं ऐसी मां को, मैं प्रणाम करता हूं निशांत को, सल्यूट करता हूं जिसने भारत माता की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। इस तरह ही कब तक हमारे देश के जवान शहीद होते रहेंगे। मोदी जी, एक बार आर पार की लड़ाई लड़ी जाए, पाकिस्तान को आर पार की लड़ाई लड़ते हुए घुसकर मारा जाए, जैसे अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा घर में घुसकर और उसकी डेड बॉडी भी अमेरिका में लेकर गया। ऐसे ही पाकिस्तान में घुसकर मोदी जी, आप में हौसला है, आप में हिम्मत है, आप भारत माता के सपूत हैं, आप राष्ट्रभक्त हैं, आप भारत माता के सच्चे सपूत हैं। इन शहीदों की सबके आप ऐसा बड़ा फैसला लें। आपने इससे पहले भी बड़े बड़े फैसले लिए और पाकिस्तान के साथ आर पार करके वहां घुसकर उस लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी हाफिज सईद को, उसकी डेड बॉडी 26/11 के शहीदों की स्मारक पर जलाई जाए, तब इन शहीदों की आत्मा को शांति मिलेगी। तब जाकर कटे हुए सैनिकों के सरों का बदला लिया जाएगा। आज मुझे पता चला, यहाँ के मंत्री जो विधायक हैं धर्म सिंह सैनी, अपने भाई हैं, वो आए थे। रास्ते में जब मैं आ रहा था, उनकी गाड़ी जा रही थी, परिवार के लिए 50 लाख की राशि देकर गए। मेरी बेटी, मेरी बहन, क्योंकि शहीद की जो पत्नी है वो अब देश की बेटी है, सहारनपुर की बेटी है, भले यहाँ बहू बनकर आई हो। तो मैं अभी शुभम से बात कर रहा था कि 50 लाख की राशि और सोनम, उनको नौकरी मिली
और एक मेरा अजीज कह रहा था हसनपुर चौक के ऊपर शहीद की जो है प्रतिमा स्थापित की जाए। ये तो निश्चित सा काम है, हो जाएगा। परसों हमारे अंबाड़ा में जम्मू कश्मीर में एक शहीद हुआ लड़का निर्मल सिंह, मैं वहां भी गया। हमने राजनाथ सिंह जी से टाइम मांगा है। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। हमने मांग की है कि हमें शायद 6 तारीख के बाद का टाइम मिल जाए, क्योंकि 6 को चक्के जाम का जो ऐलान है। हम मोदी जी से आज मांग करते हैं सहारनपुर की धरती से। ये सहारनपुर की धरती बड़ी ऐतिहासिक धरती है। ये मेरठ की धरती जहां से 1857 की क्रांति का बीज रखा गया, ये वो धरती है। ये वो उत्तर प्रदेश है जिसका एक इतिहास है। मैं प्रणाम करता हूं चरण सिंह की इस धरती को, लेकिन मोदी जी मैं मांग करता हूं कि जो 50 लाख की राशि है ये कम है। पार्लियामेंट में जैसे आप बड़े बड़े बिल रोज लाते हैं, कभी 370 को लेकर, ये राष्ट्रहित की बात है, ऐसे ही शहीदों के लिए भी बिल लेकर आए कि जो कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ या दुनिया में कहीं भी जो हमारा भारतीय सैनिक है या पुलिस का जवान है या पैरामिलिट्री फोर्स से जुड़ा हुआ है, अगर वो आतंकवाद से लड़ता शहीद होता है, उसको 1 करोड़ रुपए का चेक, परिवार को नौकरी, और जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में जितने भी जम्मू कश्मीर में कारगिल के युद्ध में शहीद हुए, उन सबको, परिवारों को, आश्रितों को गैस एजेंसी या सरकारी नौकरी मिली। मैंने एक गैस एजेंसी, हमारे शहीद हुए थे 2002 में कैप्टन अतुल सोमरा, मैंने उनकी लड़ाई लड़ी थी और वो गैस एजेंसी दिलवाई थी। आज मैं अपने पिता ही कहूंगा, क्योंकि आप जैसे शहीद की मां भारत मां हो जाती है, भारत की मां हो जाती है। मुझे याद है फिरोजपुर हुसैनी वाला बॉर्डर पे भगत सिंह की मां का स्मारक बना हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है शहीद जो है भारत मां की मां, भारत माता। ये जो शहीद की माता है, निशांत की मां है, ये सारे देश की मां है। तो मैं मांग करता हूं मोदी जी कि आप जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में एक पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी मिलता था, वो मिलना चाहिए। और मैं इसके लिए लड़ाई छेड़ चुका हूं। मैं परिवार को विश्वास दिलाकर जाता हूं, शुभम को, परिवार को, जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी, जहां इनका पसीना बहेगा वहां मेरा खून बहेगा। जो भारत मां के लिए, आन बान के लिए वीर गति को प्राप्त हुए, इन शहीदों के परिवारों के साथ मेरा ही नहीं, देश के हर नागरिक का फर्ज है कि वो इनके परिवारों के साथ खड़ा हो जाए। क्योंकि आज अगर ये सरकारें, मैं तो ये भी मांग करता हूं कि हिंदुस्तान में 132 करोड़ लोग रहते हैं। मैंने मांग की लगातार कि अगर एक रुपया भी शहीद के अकाउंट में कोई डाले हिंदुस्तान के लोग, तो एक शहीद के घर में 132 करोड़ आएंगे। अगर 132 करोड़ रुपए सम्मान के तौर पर हिंदुस्तान की जनता देगी, तो हर व्यक्ति अपने बच्चे को भारतीय सेना में भेजकर हिंदुस्तान में अमन और शांति के लिए आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देगा। तो ये 1 करोड़ की राशि भी कम है, क्योंकि शहादत का कोई मूल्य नहीं होता। तो मैं अंत में जोगिंदर शर्मा जी के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, जहां इनको मेरी जरूरत पड़ेगी, जितने मुझे लोग सुन रहे हैं, मैं अंबाड़ा में बैठता हूं, अंबाड़ा में रहता हूं। एक मेरा निवास जिला मोहाली में है। अगर सहारनपुर से कोई चलकर आएगा कि मैं निशांत शर्मा के परिवार से हूं, तो तन, मन, धन, तीनों चीजें मेरे परिवार की, मेरे साथियों की समर्पित रहेंगी। मैं एक बार फिर सैल्यूट करता हूं और ऐसे वतन पर मिटने वाले जांबाजों को, शूरवीरों को शत नमन करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जय सहारनपुर, जय यूपी। करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। तो देश प्रदेश की हर ताजा खबर जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.jyotikant.com पर लॉगिन करें।